फाइनली इंडिया वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और सेलिब्रेशन भी चालू हो गए गुलाब जामुन के साथ। स्वागत है आप सभी का स्वराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी का प्यारा लाडला शुभम गुले स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग होनावर से मुरुडेश्वर टेम्पल की तरफ निकल चुके हैं और अभी हमें रास्ते में एक इडागुंजी महागणपति टेम्पल का महाद्वार देखने मिला। तो अभी हमें पता नहीं इस बापा ने हमें दर्शन के लिए बुला लिए तो हम निकल पड़े। गाइस वी आर एन रूटिंग द मुरुडेश्वर टेम्पल। तो मुरुडेश्वर टेम्पल पे जाते वक्त हमें एक टेम्पल देखने मिल जाए, इडागुंजी महागणपति टेम्पल। तो ये गणपति की मूर्ति बहुत प्यारी है और हमें पता नहीं यहाँ का रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन हमें रास्ता भी मिल गया आते आते ही। मतलब गणेश भगवान जी ने हमें बुला लिया था यहाँ दर्शन करने के लिए, तो हम आ गए अभी अंदर। चलो दर्शन लेते। वो कहते हैं ना कि भगवान जी खुद ब खुद हमें बुलावा भेज देते अपने दर पे आने के लिए, वैसे इस बापा ने हमें अपने पास बुला लिया और बहुत ही प्यारा और सुंदर दर्शन हो गया। आप मूर्ति देख सकते हो गणेश जी की, बहुत ही प्यारी और अनोखी मूर्ति आप देखे जा सकते हो। और गोकर्ण के ट्रिप के पीछे हमारा मेन गोल ही यही था, मेन मोटिव ही यही था कि हमें नॉर्थ कर्नाटका के, कोर कर्नाटका के बहुत सारे साउथ इंडियन टाइप टेम्पल्स हमें देखने थे, जानने थे। उनकी हिस्ट्री हमें बहुत पसंद है और धार्मिक स्थलों पे जाके जो सुकून मिलता है वो किसी भी चीज़ों से हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो यही हमारे गोकर्ण ट्रिप का मेन मोटिव था और इसी मोटिव को हाथ में लेके अभी हम लोग मुरुडेश्वर टेम्पल भी जाने वाले हैं। और ये इडागुंजी महागणपति का टेम्पल भी बहुत प्यारा था, बहुत प्रसन्न लगा। इडागुंजी महागणपति का दर्शन लेके हमने बहुत बड़ी हाईवे राइड की और उसके बाद फाइनली हम लोग मुरुडेश्वर के एंट्रेंस गेट पे आ चुके। और अभी हमने मुरुडेश्वर में एंट्री करने के बाद हमें पहले चीज़ जो हमें नज़रों के सामने पड़ी वो है ये राजघराने जैसा तालाब और इसके बीचों बीच भगवान जी का वास है। यहाँ पे रात को बहुत मस्त फाउंटेन भी लगता है, तो ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर कीजिए मुरुडेश्वर आने के बाद। और अभी हमारी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रही थी क्योंकि हमें जल्द से जल्द वो समुद्र के तट पे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन लेना था। और जो सबसे यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट है वो 18 मंजिल का एंट्रेंस पॉइंट, यानी कि मुरुडेश्वर मंदिर का जो बहुत ही प्यारा गोपुरम है 18 मंजिल का, वो हमें देखना है। और हमारा भाग्य इतना बहुत ही बढ़िया है कि हम लोग प्रॉपर सनसेट के टाइम पे ही इस मुरुडेश्वर मंदिर के यहाँ पे आ चुके हैं। अभी बस ये 18वें मंजिल पे जाके हमें भगवान शिव जी के साथ सनसेट का मज़ा लेना है। तो चलिए देखते हैं, अभी एंट्री करते हैं इस मुरुडेश्वर मंदिर के अंदर। हम होनावर के बाद फिर से एक लंबी राइड की हमने और अभी आ गए मुरुडेश्वर टेम्पल देखने। अभी सनसेट होने ही वाला है, तो अभी हम है ना फटफट दर्शन ले लेते भगवान जी का, शंकर भगवान जी का, और फिर सनसेट एंजॉय करेंगे। एंट्रेंस ऑफ मुरुडेश्वर टेम्पल। तो हम मेन एंट्रेंस से तो आ गए, इसके बाद एक छोटा एंट्रेंस है और यहाँ पे मेन टेम्पल का एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखो बहुत बड़ा है कि हमारे कैमरे के फ्रेम के अंदर भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा टेम्पल है। अभी ऊपर जाने के लिए एंट्री है, तो वो अभी चालू है कि नहीं देखते, अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चलो जाते हैं अभी दर्शन करने। चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं भौगोलिक स्वरूप की। मुरुडेश्वर भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले की भटकल तालुका में स्थित एक नगर है, यानी कि नॉर्थ कर्नाटका का। यह भटकल नगर से लगभग 13 किलोमीटर दूर अरब सागर यानी कि अरबी समुद्र के तट पर स्थित है। यहाँ एक हिंदू तीर्थस्थल है और यहाँ विश्व का दूसरी सबसे बड़ी भगवान शिव जी की मूर्ति पाई जाती है। यहाँ का मुरुडेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 2008
में पूर्ण हुआ था और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 250 फीट है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं 18वीं मंजिल पे। यस, जो मुरुडेश्वर मंदिर के अंदर जो 250 फीट ऊंचा गोपुरम है उसके 18वीं मंजिल पे हम लोग आ चुके हैं। तो हम लोग मराठी में हमेशा बोलते हैं कि याजसाठी केला होता 18। तो यस गाइज, इसका मीनिंग ये है कि हम लोग ने बहुत प्रयास किया था इस जगह पे आने के लिए और ये टाइमिंग हमने बहुत प्रयास करने के बाद अचीव किया है। तो बहुत हमने हाईवे राइड किया, होनावर में हमने बहुत मस्त घूमे हम लोग। तो इसी चीज़ के लिए हमें भगवान शिव जी के साथ इस समुद्र तट पे ये सनसेट एंजॉय करना था। तो बहुत ही मज़ा आया और ये भगवान शिव जी की ये बहुत ऊंची जो मूर्ति है इसको देख के तो दिल प्रसन्न हो गया। तो बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग ने मेन जो आत्मलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है नीचे भगवान शिव जी का, उसका दर्शन नहीं लिया है, तो अभी वो लेने जाते हैं। तो गाइस, वी आर लकी। हम हर जगह पे जब भी जाते हैं ना तो हम लकी होते। तो हमें ना एकदम एंड मोमेंट पे हम सनसेट देखने आए और सनसेट दिख गया, जो कि मैं सुबह से उनकर के पीछे लगा था। कुछ भी हो जाए सनसेट तो दिखना चाहिए, फिर बाद में हम टेम्पल तो एक्सप्लोर कर लेंगे। तो सनसेट दिख गया। अभी टेम्पल का अंदर जाते, मुरुडेश्वर टेम्पल के अंदर, और दर्शन देते शंकर भगवान का। इसी मुरुडेश्वर मंदिर के गोपुरम से 18वीं मंजिल से हमने देखा मुरुडेश्वर का बहुत ही प्यारा बीच। जो समुद्र तट है मुरुडेश्वर का बहुत ही प्यारा है। और अभी जैसे जैसे सूरज ढलता गया वैसे वैसे यहाँ की रोशनाई बढ़ती गई, नगारे बजने लगे, तो बहुत ही प्रसन्न माहौल हो गया। और अचानक से जैसे कि इस मंदिर ने सोनेरी शाल पहन ली हो, ऐसे यहाँ का माहौल हो चुका है। जहाँ देखो वहाँ मस्त गोल्डन रोशनाई थी, सोनेरी चमक धमक थी इस मंदिर के अंदर। और शिवजी की मूर्ति देख के तो मन प्रसन्न हो ही रहा था। वही लगभग बढ़ती जा रही थी कि कैसे जल्द से जल्द हम लोग शिवजी का दर्शन ले। और ये गोपुरम में बहुत ही अच्छी रोशनाई की जाती है, तो आप देख सकते हो, आप भी मज़ा लो इस रोशनाई का। मस्त हमने सनसेट एंजॉय किया है। और अभी ना हम मुरुडेश्वर टेम्पल्स के अंदर है, तो यहाँ पे हम लाइटिंग एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको भी मैं दिखाऊंगा कितनी मस्त लाइटिंग है, इससे स्मूथ लाइट कलर चेंज होता है, अच्छा लग रहा है। अभी दर्शन लेना बाकी है, अभी तक हम तो ऐसे बाहर यही घूम रहे, दर्शन लेके आते फिर आपको मिलते। तो दोस्तों हमारा भाग्य इतना प्यारा है कि हमने विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी शिवजी की मूर्ति है उसके साथ मुरुडेश्वर का सनसेट एंजॉय किया। और उसके बाद हमने ये मुरुडेश्वर का जो 250 फीट ऊंचा गोपुरम है जिसके 18 मंजिल है उसकी बहुत ही बढ़िया रोशनाई का आनंद लिया। फिर उसके बाद जो मुरुडेश्वर मंदिर के परिसर में जो पूरी गोल्डन रोशनाई हो गई थी वो देख के तो दिल बाग बाग हो गया। वो हम मराठी में एक कहावत है कि सोन्याहून नहीं पिवळा, मतलब हिंदी में भी ये सेम कहावत है कि सोने पे सुहागा। ऐसे हमारा ये दिन था। हमने दिन की शुरुआत होनावर के बैक वाटर्स में बहुत ही प्यारे नेचर के अंदर शुरुआत की थी और हमें दिन का अंत हम मुरुडेश्वर के सनसेट के साथ किए। उसके बाद हमने ये मुरुडेश्वर मंदिर का जो गोपुरम है 18 मंजिल का 250 फीट ऊंचा, उसकी रोशनाई का मज़ा लिया। आप देख सकते हो भारत का तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा है इस मंदिर के रोशनाई के अंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद हमने अभी दर्शन लेने के लिए अभी हम बढ़ रहे। आप यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति देख सकते हो। ये हम मूल गर्भगृह के अंदर अभी हम जा रहे हैं मुरुडेश्वर के। यहाँ पे आप गणपति जी के दर्शन ले सकते हो। किसी भी मंदिर में जाने से पहले भगवान शिव जी के जो पुत्र है यानी कि गणेश जी, उनका दर्शन लेना तो बनता ही है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में किसी भी चीज़ की शुरुआत हम लोग गणपति बाप्पा जी के साथ ही करते। इसीलिए हमने भी पहले गणपति बाप्पा यानी कि गणेश जी का दर्शन लिया और फिर हम आगे बढ़ेंगे मुरुडेश्वर जी का दर्शन लेने के लिए। तो चलो बढ़ते हैं अभी आगे। इस गणपति बाप्पा के दर्शन ले लो आप भी, और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंदिर के प्रांगण के अंदर आते ही हमने सोनेरी रोशनाई देख ली, जैसे कि पूरे सोना सोना लख लख चंदेरी जैसे पूरा सोना यहाँ पे आ चुका है शिवजी के मंदिर के ऊपर। ऐसा माहौल यहाँ पे बना था, बहुत ही प्यारा नज़ारा था, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया ये देख के।
चलिए जान लेते इस मुरुडेश्वर मंदिर के धार्मिक महत्व का रहस्य। कांदुका पहाड़ी पर तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ यह मुरुडेश्वर मंदिर भगवान शिवजी को समर्पित है। यहाँ भगवान शिवजी का आत्मलिंग स्थापित है, जिसकी कथा रामायण काल से है। अमरता पाने के हेतु रावण ने जब शिवजी को प्रसन्न करके उनका आत्मलिंग अपने साथ लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में इस स्थान पर आत्मलिंग धरती पर रख दिए जाने के कारण स्थापित हो गया था। गुस्से में रावण ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया था। उस प्रक्रिया में जिस वस्त्र से आत्मलिंग ढका हुआ था वह मिद्रेश्वर, जिसे अब मुरुडेश्वर कहते हैं, वो यहाँ जा गिरा। इसकी पूरी कथा शिव पुराण में मिलती है। राजा गोपुरा का यह राज गोपुरम विश्व में सबसे ऊंचा गोपुरा माना जाता है। यह 250 फीट ऊंचा है, इसीलिए एक स्थानीय व्यवसायी ने बनवाया था। द्वार पर दोनों तरफ सजीव हाथी के बराबर ऊंची हाथी की मूर्तियां देखी जा सकती है। मुरुडेश्वर मंदिर के बाहर बनी भगवान शिवजी की जो मूर्ति है वह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिव मूर्ति है और इसकी ऊंचाई लगभग 125 फीट ऊंची है। अरब सागर में बहुत दूर से इसे देखा जा सकता है। इसे बनाने में लगभग 2 साल लगे थे और शिवमोग्गा के काशीनाथ और अन्य मूर्तिकारों ने इसे बनवाया गया था। इसका निर्माण उसी स्थानीय श्री RN शेट्टी ने करवाया था और लगभग 5 करोड़ भारतीय रुपयों की लागत आई थी और इस मूर्ति के लिए यह लगाए गए थे। मूर्ति को इस तरह बनवाया गया है कि सूरज की किरणें इस पर पड़ते ही यह चारों ओर से चमकती है। तो बहुत ही प्यारा दर्शन हो गया है हमारा इस मुरुडेश्वर के आत्मलिंग का। बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था। आप भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर, कभी भी आप नॉर्थ कर्नाटका आ रहे हो तो ये मुरुडेश्वर के धार्मिक स्थल को आप ज़रूर भेंट दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जो हमने इतिहास बताया है, जो धार्मिक महत्व बताया है और जो कि विजुअल्स आपको दिखाए वीडियो में, जो ब्लॉग में आपने देखा, अगर वो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना और लाइक करना ना भूले इस ब्लॉग को। और अपने स्वराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो दोस्तों यही था सब कुछ मुरुडेश्वर टेम्पल का। आप अभी भी लाइट सिंग देख सकते हो। अपने हिंदुस्तान का तिरंगा फड़कता हुआ, लहराता हुआ लाइटिंग शो चालू है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और स्वराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 1 hour later. फाइनली इंडिया वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और सेलिब्रेशन भी चालू हो गए गुलाब जामुन के साथ। ओमकार यहाँ पे बैठा है। मज़े मज़े, अब होगी पार्टी चालू। इंडिया तो जीत गई है, सेलिब्रेशन तो बनता है। ये गुलाब जाम मेरे ऑडियंस के, यू वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी। यस, ये विनिंग मोमेंट के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और ये व्लॉग आपको अगर पसंद आया हो तो स्वराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये तो